हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। अगला नक्षत्र देखना है हमें, वो है पुनर्वसु नक्षत्र। नक्षत्र रूल्ड करता है गुरु से, यानी कि जुपिटर या फिर बोलो गुरु। तो ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, मतलब क्योंकि इसके गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे दिए गए थे। डेटी है अदिति, द गॉडेसेस ऑफ द अबंडेंस एंड नरिशमेंट। तो अदिति नाम की गॉडेस है, यानी कि देवी है। वो एक्चुअली डेटी यानी कि दैवत है। ज़ोडिएक, पहले 3 चरण जेमिनी राशि में होंगे और एक चरण कैंसर यानी कि कर्क राशि में होगा। सिंबल क्वेयर ऑफ एरो। क्वेयर ऑफ एरो का मतलब होता है कि जैसे पीठ के पीछे एरोज यानी कि बाण डालते हैं, उसको क्वेयर ऑफ एरोज बोलते हैं। वो सिंबल है। सिग्निफाई क्या करता है वो? रिप्लेनिशमेंट एंड रिटर्न। मतलब वो बाण, धनुष्य बाण जिसको बोलते हैं हम, धनुष और बाण, तो बाण डालने का, एरोज रखने का जो केवियर है वो सिंबल है, और वो सिग्निफाई करता है रिप्लेनिशमेंट एंड रिटर्न। मतलब वो हमारे कुछ लेने जो मिलता है हमें, उसको रिटर्न करने की एक सिग्निफिकेशन देता है। ये नक्षत्र में जिनको जन्म होता है पुनर्वसु नक्षत्र में, तो उनको रिस्टोरेशन एंड रिजुनवेनेशन, यानी कि एक्चुअल में फिर से, मतलब गिर के फिर से तैयार होना, मतलब एक तरह से रिनोवल, या फिर एक बार फिसल के गिर के फिर से नए से तैयार होना। ये इसमें एक रीजनरेशन, मतलब क्या कहते हैं हम, रिनोवेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रिनोवेशन का काम होता है इस नक्षत्र का। जो नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो एक तरह से रिनोवेट होके इस जन्म में आए होते हैं। होप एंड ऑप्टिमिज्म, तो यहाँ पर होप यानी कि आशावादी लोग रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी रहते हैं, पेसिमिस्टिक नहीं रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रहता है। नर्चरिंग एंड एबंडेंस, नर्चर करते हैं। नर्चर करने का मतलब है कि वो एक तरह से नर्चर करने का मतलब है एक तरह से वो ग्रो करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे हम किसी प्लांट को नर्चर करते हैं, वैसे ही वो नर्चरिंग का काम करते हैं। और एबंडेंस का मतलब है बहुत सारा, ढेर सारा अमाउंट में, प्यार हो, कुछ भी हो, पैसा हो, या मतलब जो भी हो, तो वो एबंडेंस में होता है। और ग्रोथ और एक्सपांशन ये गुरु के क्वालिटीज़ है। सिंपल हमारे गुरु की महादशा चलती है तो उसमें भी ग्रोथ और एक्सपांशन दिखाई देता है। तो ग्रोथ और एक्सपांशन ये एक्चुअल में है कि ग्रोथ और एक्सपांशन गुरु के रिजल्ट है जो पुनर्वसु नक्षत्र में दिखाई देते हैं। इट सिग्निफाइज द रिटर्न ऑफ समथिंग लॉस्ट, ऑफरिंग अ सेंस ऑफ रिन्यूअल एंड एबंडेंस। ये सिग्निफाई करता है कि रिटर्न ऑफ समथिंग लॉस्ट, कि जो कुछ लॉस्ट हुआ था, जो गुम गया या लॉस्ट हुआ था। ऑफरिंग द सेंस ऑफ रिन्यूअल एंड एबंडेंस, मतलब वो ऑफरिंग द सेंस ऑफ रिन्यूअल हुआ है और एबंडेंस में रिन्यू हुआ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिन्यू होके वापस मिला है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिन्यूअल होके वापस मिला है। तो सिग्निफाई करता है रिटर्न ऑफ समथिंग लॉस्ट का मतलब है जो ऑलरेडी आपके पास था वो गुम गया, यानी कि लॉस्ट हो गया, वो वापस मिला है। और ऑफरिंग टू रिन्यूअल ऑफ एबंडेंस, तो रिन्यूअल किया और एबंडेंस क्वांटिटी में रिन्यूअल हुआ है। पुनर्वसु के 4 चरण हैं, उसमें से 4 नवमांशा मैंने लिखे हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, नवमांशा। और इन चारों नवमांशा में से पहले 3 चरण जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में आते हैं, और आखिरी का एक चरण जो कैंसर यानी कि कर्क राशि में आता है।
तो ये हुआ आपका पुनर्वसु नक्षत्र। उसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट नक्षत्र, जो आठवां नक्षत्र देखेंगे।